नमस्कार मित्रों, आज हमारी चैनल में आप सबका स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे लोके सुखावः। आपको एक अच्छी सी चीज मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे एक बड़े गेस्ट जो लखनऊ से पधारे हुए हैं, मिस सेताक्षी सिंह, जो एनएलपी कोच है। आप उनकी बात जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप आपके जीवन को किस प्रकार से बदल सकते हो, यानी कि आपकी पास्ट लाइफ से प्रेजेंट लाइफ के अंदर क्या बदलाव कर सकते हो। क्योंकि ज्योतिष और वास्तु के लिए तो आपने मुझे बहुत सुना। आज हम उनकी एक एनर्जी लेवल भी चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है, किस प्रकार से है, और ये जो फील्ड वर्क में वो काम कर रही है उससे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा क्या हो सकता है। दूसरी चीज कि आदमी अपने जीवन में जब तक अपने पास्ट को रिमूव नहीं कर सकता है तब तक प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर वो कुछ भी बदलाव नहीं ला सकता है। हमारा जो पास्ट है वो पास्ट को कैसे भूल सकते हैं, उसकी एक थोड़ी सी झलक उनसे जानेंगे। और उनकी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा उसके ऊपर आपको वीडियो सुनना है तो उनकी यूट्यूब चैनल का लिंक मैं मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप उनके पूरे वीडियो देख सकते हो। आओ मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ पधारे हुए सेताक्षी सिंह जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और आज हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। आप खुद ही एक बहुत अच्छे एनर्जी रीडर हैं, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, और मैंने जितना आपसे बात किया, मुझे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आपका नॉलेज मैंने बहुत लोगों को सुना पर मुझे एकदम अलग लगा, और देखने का नज़रिया बहुत क्लियर कट लगा। बहुत ही डिफरेंट वे में आप देखते हैं, और जो मुझे सत्यता की पराकाष्ठा को लगता है कि वो एकदम पर शून्य को छूता है। और मुझे लगा कि हर एक व्यक्ति को अगर सच में एस्ट्रोलॉजी पे काम करना है अपने जीवन में तो एक बार आपसे इसलिए भी मिलना चाहिए। देखो मैडम, हम लोग इसीलिए काम करते कि एस्ट्रोलॉजी एक विश्वास है। यस। एक एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास है। हम जब तक उसको सही राह नहीं देख देंगे जी। तब तक वो अपने जीवन के अंदर बदलाव नहीं ला सकता। नहीं ला सकता। तो हमारा पहले से ही है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए बिजनेस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से सर्वे लोगों का, जितने भी लोग हैं उन सबका कल्याण कैसे हो सके, भक्ति के मार्ग पर कैसे आ सके, ज्ञान के मार्ग पर कैसे आ सके, वही हमारा ध्येय रहा है। और उसके ऊपर ही हमारे पास जो वैदिक जो नॉलेज है वही नॉलेज हम सबके साथ शेयर करते हैं जी। और सीरियसली मैं उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसका कुछ अलग ही रुख देखा कल। मतलब आपका ज्ञान कुछ अलग ही लेवल का था, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने परम परमात्मा ने कुछ ऐसे ज्ञान से भी मुझे रूबरू कराया। सो थैंक यू सो मच मैडम। आप आज सीताक्षी जी, आज आप हमारे प्रोफेसर कार्तिक रावल के साथ जितने भी लोग यूट्यूब के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, फेसबुक पेज के साथ जुड़े हुए, उन लोगों को आप ऐसा बताइए कि उनकी पास्ट लाइफ वो कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आप हमें पास्ट लाइफ के बारे में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका फ्यूचर और प्रेजेंट आपको कैसे बदलाव करना है, किस तरह से हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप हमारे जो भी दर्शक मित्र है यूट्यूब चैनल के, फेसबुक चैनल के, या तो इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब लिंक्डइन के अंदर जो भी लोग ये वीडियो को हमारे देख रहे हैं, उन सभी के लिए उनकी पास्ट लाइफ कैसे रिमूव हो सकती है, थोड़ा सा ज्ञान आप उन लोगों को दीजिए। जी। देखिए, सबसे पहले कि सर हमारा जो माइंड है ना, वो हम बातें शब्दों में करते हैं। ठीक है, कुछ भी बात कह रहे हैं तो शब्दों में कह रहे हैं। जो पास्ट हमारी ज़िंदगी बीती हुई होती है, वो एग्जैक्टली जो भी इवेंट चल रहा है अभी यहाँ, जो कुछ भी है उसको आप आंखों से देख रहे हैं। अगर कुछ आवाज़ें हैं तो हम सुन रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं तो हम उसको अनुभव कर रहे हैं सेंसेस के द्वारा।
ये सब कुछ एज इट इज़ हमारे ब्रेन में स्टोर होता है हिप्पोकैम्पस नाम के एक स्टोरेज में। ठीक और है। फ्रंटल लोब जो कि आपके ब्रेन का एक मैसेंजर भी है और एक ऑब्जर्वर भी है, जो आपकी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना उसको ऑब्जर्व करके अपने पास किस वे में रखना है, ये आपका फ्रंटल लोब तय करता है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी पास्ट की इमेज होती है। जब आप कभी भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपके पास पास्ट की इमेजेस होती हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी उन इमेजेस को हटा दीजिए अपने ब्रेन से, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट को सही तरीके से क्रिएट करने में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। जैसे आप सोच रहे हो कि हमें बिजनेस बहुत ऊपर लेके जाना है, लेकिन किसी समय आपने बिजनेस की फेलियर्स अटेंड किए हैं, तो बराबर। उसकी इमेजेस आपके पास हैं। तो फेलियर्स की बिलीफ सिस्टम है ना कि फेलियर कैसे था। तो जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे तो वो फेलियर वाले जो हैं, वो 80 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके पास, वो उसको रिकॉल कर देते कि तुमने फेलियर ऐसे अटेंड किया था। बराबर है। ठीक है, जब फेलियर आ जाता है तो एक डर आता है, फिर आता है कि नेक्स्ट स्टेप हम उठाएंगे तो सक्सेस आएगी कि नहीं आएगी। तो डिलीट क्यों करना है? डिलीट इसलिए करना है ताकि वो पास्ट का जो पैटर्न है वो हम ब्रेक कर सकें। अब डिलीट कैसे करना है, एक छोटी सी रेमेडी सर बता देती हूँ। दर्शक मित्रों, आप भी जान लीजिए कि आपकी पास्ट की जो भी व्यथा आपके पास है, आपको कैसे रिमूव करना है, वो रिमूव करने का शॉर्टकट तरीका आज श्वेताक्षी सिंह जी हमें बता रही है। तो आप उसको जरूर से सुनिए कि वो करने से हमें कितना लाभ, हमारी अभी के फ्यूचर लाइफ के अंदर हमको कितना अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जी, तो करना क्या है, जैसे सर आप आईज क्लोज करते हैं या थोड़ा सा आप पास्ट में जाकर सोचिए, जो भी आपका इवेंट हुआ हो उसके बारे में सोचिए, तो आपको तुरंत से वो पिक्चर्स दिखने लगती है, वो इवेंट एज इट इज़ दिखने लगती है। कभी वो कलरफुल होते हैं, अगर आपने बहुत ही इमोशनली उसे ग्रैब कर लिया है तो वो कलरफुल होते हैं, नहीं तो वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। समटाइम वो इमेजेस होती पर धुंधली सी होती है। मैडम, एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। आपने दो चीज बताया, जी एक तो कलरिंग चित्र दिखता है और जी एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र दिखता है, जी तो उनमें पॉजिटिव वाला कौन सा होता है और ज्यादा नेगेटिव वाला कौन सा होता सर, उसमें फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आपको कलरफुल दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी इवेंट हुआ था जिसने आपको इमोशनली हर्ट किया है, उस इवेंट को आपने बहुत ही ज़्यादा ग्रैब कर लिया, उसकी एनर्जी को आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, तभी आपका ब्रेन उसे कलरफुल दिखा रहा है। ठीक है? ठीक है, अगर वो उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, उतने लेवल पर नहीं है, तो वो पिक्चर आपको ब्लैक एंड वाइट यानी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हमको देखता है तो समझ लेना कि उसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत कम रिस्क में है। हाँ, और अगर धुंधली दिख रही है तो बहुत ही माइन्यूट सी है। और इसको कैसे हटाना है, जब आप इसको सामने देखते हैं ना, तो या तो ये आपके लेफ्ट दिखाई देती है या तो आपके राइट दिखाई देती है। ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका एक ब्रेन नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करता है और एक ब्रेन पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करता है। ठीक है। ठीक है, क्यों? ये भी क्यों होता है, इसके पीछे की रीज़न ये है कि सर हमारी बॉडी जो है वो, जो हमारी एनर्जी सेंटर है, वो फीमेल एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी के साथ बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक फीमेल बॉडी है तो उसके पास मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है, उसके पास भी मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी में से एक एनर्जी अगर आप नेगेटिव है तो कोई एक एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है, यानी कि कमज़ोर है। यदि दोनों एनर्जी नेगेटिव हो जाती तो आदमी क्या करता है? दोनों एनर्जी अगर नेगेटिव है सर तो वो पिक्चर सामने दिखती है। अच्छा। ठीक है, मतलब वो वीक है, वीक हो गया ना, तभी तो नेगेटिव एनर्जी ने आप, यानी उसके जीवन में डर भी बहुत ज्यादा होगा। डाउट्स होंगे, वो कोई स्टेप नहीं ले पाएगा, रिस्क नहीं उठा पाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, लोगों से अपनी बात कहने में डरेगा। ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। अच्छा। ठीक है, आपने सामने देख लिया उन चीज़ों को। सर, पेपर लेते हैं हम लोग, कुछ लिखते हैं, कुछ खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? क्रंच करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। ये पिक्चर ही तो है, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि वो यहाँ है, क्रंच कीजिए एंड फेंक दीजिए, थ्रो कर दीजिए। यानी आपके माइंड में से उसको रिमूव कर दीजिए। ये बहुत छोटी सी टेक्निक है एनएलपी की, मतलब ये बहुत ही, एनएलपी में लगभग 15 से 20 ऐसी टेक्निक्स हैं जो सिर्फ रिमूविंग का काम करती हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी एक टेक्निक है जिसमें आपने इमेजेस को देखा और रिमूव किया। यकीन मानिए कि अगर किसी ने इसको लगभग 5 से 10 दिन या 5 से 10 बार कर लिया किसी भी इवेंट को लेकर के, तो वो इमेज उसके ब्रेन से डिलीट हो जाती है, या प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अब अगर आपको लेफ्ट साइड दिख रही है नेगेटिव इमेज, तो इसका मतलब है कि जो आपका फेमिनाइन साइड है वो वीक है। ऐसा बंदा क्या होगा? गुस्सा करेगा, उसकी मैस्कुलाइन एनर्जी प्रोवोकिंग है। हाँ, तो वो एनर्जेटिक होगा, एक्टिव होगा, पर जल्दी जल्दी बात में गुस्सा होगा।
ठीक है, वो किसी को नर्चर एंड केयर नहीं कर पाएगा। उसको अगर आप ये उम्मीद करें उससे कि वो आकर के हर चीज़ नर्चर करेगा। कोई मेंस होते हैं जो बहुत नर्चर भी करते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, तो उनकी ना फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये कर पाते हैं। अब अगर किसी को इस साइड नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, राइट साइड दिख रही है, तो इट मीन्स कि उसका जो फेमिनाइन साइड है वो तो अच्छा है, पर मैस्कुलिन एनर्जी डाउन है। तो ऐसा ऐसा इंसान क्या होगा? ऐसा इंसान कभी अपनी लाइफ में स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है, गलत चीज़ पे कभी आवाज़ नहीं उठाएगा, अपनी सही चीज़ों को भी कभी कह नहीं पाएगा, यानी अपने आप के अंदर उसको एक डर आ जाती है। डर रहेगा, अच्छा, यदि कि मैं कोई भी करूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, मेरा नुकसान हो मेरा जाएगा। नुकसान हो जाएगा। यानी वो अपनी जो एक बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो उसका है, हाँ, वो पूरी तरह से वहां पर नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है, लो हो जाती है उसकी सेल्फ स्ट्रीम। दूसरी चीज़ सर यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जब भी ऐसा होगा, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में गलत है, ठीक है, और पता होता है कि इसको ठीक करने के रास्ते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर वो गड़बड़ है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? तब होता है जब आपकी फेमिनाइन एनर्जी वीक होती है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी एक्सेप्टिंग एनर्जी नहीं है, वो थोड़ा सा रिजेक्ट होती है, टफ होती है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्ट अगर आपने कर लिया कि हाँ गड़बड़ है, तो आप ठीक कर लोगे। बस यही इसका एनर्जी का यही खेल है कि अगर आपकी मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों बैलेंस है, तो आपकी लाइफ में ना तो फाइनेंशियल चैलेंज होंगे, ना तो रिलेशनशिप चैलेंज होंगे, और ना ही आपके अदर जो भी हेल्थ इश्यूज भी आते हैं वो भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इनको आप शिवा शक्ति मान सकते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन मान सकते हैं, चाइनीज़ में इसको यिंग यांग कहते हैं, ठीक है, और ये अपने अंदर ही है। तो हम जो वो यत्र नारी पूजते तत्र देवता रमणते, इसका जो स्लोगन बोलते हैं, तो पहले नारी अपने शरीर में पूजने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो ठहराव है, जो धैर्य है, ये आपको फेमिनाइन एनर्जी से आता है। यानी जब तक आपके जीवन के अंदर एक शक्ति या तो शांति की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक आप आपके जीवन के अंदर कोई भी डिसीजन पावरफुल नहीं ले सकते। यही बात हुआ। ऐसा नहीं है सर कि साथी, जो आपने कहा साथी का मतलब बाहर या अंदर, अच्छा, ठीक है, बाहर से कुछ लेना देना है ही नहीं सर, ये अंदर से लेना अंदर से लेना देना है। बाहर तो मेटेलिस्टिकली हमने एक बनाया है, ठीक है, उसका महत्व भी है, उसका डेफिनेटली 100% महत्व है, लेकिन पहले अपने अंदर है, क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ सबसे पहले अकेले भेजा था, ठीक है, बाद में हम सबको बाद पहचान। में हम सबके साथ कनेक्ट होते हैं, तो पहले कनेक्शन हमें अपने साथ बनाना है। तो मित्रों, इनकी बातों से हमें एक ही चीज का मालूम हो गया कि आप अपने आप के अंदर जब तक खुश नहीं रह सकते हो, तब तक आप बाह्य दुनिया के अंदर खुश नहीं रह सकते हो। एक सबसे बड़ा मैसेज हमारे लिए यही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमारे लिए करना है। जब तक हम हमारे लिए नहीं करेंगे, हमारे परिवार के लिए नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं।